जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने नेबरहुड्स क्या है और इंटरसेक्शन की बात की थी कि अगर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द इंटरवल्स हम लोगों के पास प्रेजेंट हैं तो उनका इंटरसेक्शंस हम लोग कैसे निकालेंगे। बहरहाल इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने कहा था कि जो इंटरसेक्शंस हैं या यूनियन है ऑलरेडी इस पर हम लोग बड़े डीप में एनालिसिस करने वाले हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। हम उस चीज़ की एनालिसिस करते हैं क्योंकि उससे देखने में आता है कि हमेशा IIT जैम हो TIFR MBHM है, हमेशा एक क्वेश्चंस बनता रहा है और जो नेट और जो गेट की चीज़ें हैं वहाँ से भी इस टाइप के क्वेश्चंस को उठाए जाते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम पहले इसकी एनालिसिस कायदे से कर रहे हैं ताकि आगे की जो रियल एनालिसिस के जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाए। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। हम लोग बेसिकली अब जो चर्चा करेंगे इस पे चर्चा करने वाले हैं कि ये जो इंटरसेक्शन है n इज इक्वल टू 1 to infinity in वेयर in बी द इंटरवल्स की बात है यहाँ। अब इंटरवल्स से कुल कितने तरीके के होते हैं ऑलरेडी हम लोगों ने इसकी एनालिसिस की है। मतलब कि अगर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द इंटरवल्स हैं हमारे पास और उसका यूनियन हमें इनफाइनाइट टाइम्स तक निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये तो इंटरसेक्शंस की बात रही। अब यूनियन n इज इक्वल टू 1 to infinity n हम लोग अब इसी पे बात करेंगे अपनी। और ये बड़ा कंफ्यूजन टॉपिक रहा है, देखने में आता है कि स्टूडेंट इसको लेकर बड़ा भ्रम में वो रहता है, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से उन सारी चीज़ों पे हम प्रकाश डालेंगे जो क्रिटिकल चीज़ों जो जिसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी छुपी हुई है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम जो हेल्प लेते हैं वो है हमारा नेस्टेड इंटरवल। तो नेस्टेड इंटरवल का कंसेप्ट क्या है उसकी हम लोग बात पहले हम कर लें। यस, दिस इज द नेस्टेड इंटरवल। तो नाउ फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज द नेस्टेड इंटरवल और उसका हम लोग यूज कैसे करते हैं देखते हैं। लेट in such that n belongs to n be intervals such that in plus 1 contained in in for all n belongs to इस प्रकार। क्या मीनिंग है इसकी। in this is the collections of the intervals है n belongs in I1 I2 I3 I4 and so on with the intervals such that कैसे हैं in plus 1 contained in in। अगर इसकी मैं जियोमेट्री की बात करूं तो जियोमेट्री की मीनिंग क्या होगी कि जो I1 जो इंटरवल होगा, जो I1 जो सेट होगा वो सबसे बड़ा होगा। I1 ऐसा होगा, उसके बाद अब I2 इसके अंदर चलेगा। अब I2 हमारा ये होगा, I3 क्या होगा वो I2 के अंदर होगा, I4 कैसा होगा I3 के अंदर होगा। दिस इज द I4 एंड लास्ट में ये अगर हम एक बात लिखें ऐसे, दिस इज द in दिस ऐसे in की जगह IR सिंपल यूज करना, आर वेरी फ्रॉम 1 to एंड n यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने की हमारी मीनिंग क्या है कि इसमें जो I1 इंटरवल्स जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद I2 होगा, उसके बाद I3 होगा। मतलब कि इस चीज को अगर हम बड़े इजी वे में लिखें, यानी इस चीज को अगर हम ऐसे लिखें ए सेट कंटेंट इन अदर सेट, तो मीनिंग क्या होगी कि ऐसे लिखेंगे ये ऐसी चीजें चलेंगी, एक कंटेंट I3 कंटेंट I2 कंटेंट I1 ये होगा ऐसे। मीनिंग क्या होगी कि I1 के बाद जैसे जैसे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, जो इंटरवल्स के जो लेंथ हैं, जो वो इंटरवल्स हैं वो कम होते जाएंगे। मीनिंग हमारी है दिस इज द इम्पॉर्टेंट, दिस इज द की फैक्ट। इसको हम कीवर्ड्स भी बोलेंगे। दिस इज द कीवर्ड्स ऑफ द नेस्टेड इंटरवल। अच्छा, एक बात और यहाँ इंटरवल्स की यहाँ बात की गई है। अब इस इंटरवल्स में ओपन है, क्लोज्ड है या क्लोज्ड नहीं है, वो इनफाइनाइट इंटरवल से मतलब अनबाउंडेड इंटरवल से बाउंडेड इंटरवल है, कैसा इंटरवल है इसकी बात नहीं कही गई है। सिंपली वो इंटरवल्स की बात कही गई है और ये कहा गया कि in plus 1 कंटेन्ड इन in देन इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द फैमिली ऑफ द नेस्टेड इंटरवल। देन in is said to be
family of nested interval और सिंपली nested intervals, ये फैमिली हो गई ऐसे जहाँ भाई बहुत सारी चीजें मिलती हैं एक साथ, तो दिस इज द फैमिली, वो फैमिली का निर्माण कर लेते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द योर नेस्टेड इंटरवल। अच्छा, अगर नेस्टेड इंटरवल्स का अगर एग्जांपल्स अगर देने की बात आए तो हम लोग एग्जांपल्स कैसे देंगे? एक एग्जांपल्स हम लोग ये दे सकते हैं 1 - 1/n 2 + 1/n s। इसकी बात की जा सकती है। अगर बाय एग्जांपल्स अगर नेस्टेड इंटरवल्स को हमें समझना है तो इस एग्जांपल्स को थोड़ा हम यहाँ पिकअप करते हैं, देखते हैं। दिस इज द योर आई एन, ये आई एन है एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब भी इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करना हो तो लिसनर्स को ये सलाह है कि हमेशा को रियल लाइन पहले बना लें, उसके बाद I1 I2 I3 एंड सो ऑन करते रहें। जैसे यहाँ देखना है कि Y1 I2 में कंटेंट करता है, I2 I3 में कंटेंट करता है, तो ये दिस इज द डायरेक्शन और दिस इज द ट्रैक टू सॉल्व द सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। तो क्या करना है, सबसे पहले रियल लाइन बना लीजिए, दिस इज द रियल लाइन हियर। अब इस रियल लाइन पे इंडिकेट करिए, 1 से शुरू करिए। तो अगर n = मैं 1 इसमें पिकअप करूं, पुट करूं, तो ये मेरा हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3। तो ये मेरा दिस इज द 0 एंड दिस इज द 3 का इंडिकेट कर दीजिए एंड दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल 0 3, ये हो गया। अगर n = 2 अगर हम मैं पुट कर दूं यहाँ, पुटिंग n = 2, तो व्हाट इज दिस? दिस इज द 1/2। तो 1/2 कहाँ है भाई? 0 के बाद कहीं, दिस इज द 1/2 इंडिकेट कर दीजिए। यहाँ अगर मैं 2 पुट करूँ तो दिस इज द 5/2 और 5/2 मतलब 2.5, 3 से कम होगा तो कहीं यहाँ आ जाएगा, 5/2 हो गया है। ये मेरा हो गया I2, दिस इज द योर I2 हियर। ये हमारा I1 हो गया, ये मेरा I2 हो गया। I3 निकालते हैं, पुट करते हैं n = 3। तो 3 जब पुट करेंगे तो 3 - 1 दिस इज द 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 कहीं यहाँ आएगा, दिस इज द 2/3। 3 यहाँ पुट करेंगे दिस इज द 7/3 आ जाएगा हमारा, दिस इज द, और कहीं यहाँ आएगा दिस इज द 7/3। और ये हमारा I1, ये I2, ये भी I2 था, दिस इज योर I1 और ये मेरा जो हो गया I3। तो देख रहे हैं यहाँ जैसे जैसे हम n की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंटरवल छोटा से छोटा होता जा रहा है, मतलब कि सारे इंटरवल्स I1 के बाद I1 में ही समाहित होते जा रहे हैं। तो सेटिस्फाई दिस कंडीशंस फॉर ऑल n, तो डेफिनेटली दिस इज द नेस्टेड इंटरवल और दिस इज द फैमिली ऑफ द नेस्टेड इंटरवल। ठीक है, ये तो बात हो गई साहब की, ये है कि दिस इज द नेस्टेड इंटरवल एंड दिस इज द फैमिली ऑफ द नेस्टेड इंटरवल कहते हैं। हम इससे कंक्लूजन से क्या निकालते हैं? अब उस कंक्लूजन की बात पे हम आते हैं, जिसको हम रिजल्ट कहते हैं। तो व्हाट इज द रिजल्ट, या हम ये कहें कि इस नेस्टेड इंटरवल्स के हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पे कैसे वर्क करेंगे, जो मुझे सीखना है। तो रिजल्ट्स ये है इसमें कि इफ या लेट IN AN BN be bounded and closed nested interval और वही हो गई फैमिली ऑफ नेस्टेड इंटरवल्स। अब यहाँ बात आ गई हमारी, कीवर्ड्स यहाँ क्या आया? बाउंडेड है। बाउंडेड है मीनिंग क्या कि ये जो इंड नंबर्स हैं दिस इज अ फाइनाइट नंबर्स, बाउंडेड का कॉन्सेप्ट हो गया। ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड की मीनिंग ये हो गई कि ये तो क्लोज्ड ऑलरेडी है, ये तो दिखाई दे रहा है कि दिस इज द सिंबल ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल। बाउंडेड का मतलब ये हो गया कि दिस नंबर इज फाइनाइट, या ये जो इंड पॉइंट्स हैं दीज आर द फाइनाइट्स। अगर वो कोई फाइनाइट्स नंबर होते हैं तो उसको हम लोग बाउंडेड इंटरवल कहते हैं। और क्लोज्ड का मतलब दिस इज द स्लेब ऑफ द क्लोज्ड। और अब हम आगे भी क्लोज सेट की बात करेंगे, ओपन सेट, काफी डिटेल्स में सब बातें होंगी। तो बिल्कुल क्लियर है कि बाय द कंसेप्ट ऑफ द इंटरवल्स दिस इज द बाउंडेड एंड क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा, ये नेस्टेड इंटरवल्स है। नेस्टेड इंटरवल्स का मतलब क्या हो गया, ये बात मेरी हो जाएगी। अगर कोई भी इंटरवल्स आप लिखते हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो नेस्टेड इंटरवल हो जाता है। तो मेरे कीवर्ड्स क्या हो गए कि ये जो इंटरवल्स है वो बाउंडेड हो, क्लोज्ड हो और साथ साथ वो मेरा नेस्टेड हो, दिस। देन क्या होगा, देन intersection of n is equal to 1 to infinity AN BN, this meaning
इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी in। मीनिंग क्या हो गया, I1 इसको तोड़ दें, I1 इंटरसेक्शन I2 इंटरसेक्शन I3 इंटरसेक्शन I4 इंटरसेक्शन एंड आर सो ऑन, ऐसे करते रहिए इंटरसेक्शन। ये जो होगा मेरा नॉन एम्प्टी होगा, दिस नॉन एम्प्टी, दिस इज द नॉन एम्प्टी। ये मेरा एक रिजल्ट यहाँ कहता है। इसी के साथ लगा हुआ एक सब रिजल्ट है। सब रिजल्ट ये क्या है, व्हाट इज द सब रिजल्ट, इससे एक और रिजल्ट निकलता है। ये तो मेरी मीनिंग हो गई कि वो नॉन एम्प्टी होगा, क्या आएगा ये बात नहीं हुई, बट सिंपली ये बात हुई ना कि वो नॉन एम्प्टी हो जाएगा। क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें भी क्रिएट होते हैं। हम जब बहुत सारे क्वेश्चंस IIT SIR नेट गेट के लगाएंगे तो वहाँ बात को हम दिखाएंगे कि कैसे हम लोग डायरेक्टली इस सब चीज़ का रिजल्ट का यूज करेंगे और विद इन कुछ सेकेंड में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोबारा। तो जब हम लोग लगाएंगे तो बात करेंगे। अभी हम लोग मेन इसके कंसेप्ट की बात कर लें। सब्सिडरी रिजल्ट क्या है उसको देख लें। सब्सिडरी रिजल्ट ये कहता है कि इफ अगर ऐसा हो जाए, इनफिमम, किनका इनफिमम भाई, इनफिमम ऑफ दिस bn माइनस an, और bn माइनस an को हम लोग लेंथ ऑफ द इंटरवल ही बोलते हैं। ये जो डिफरेंस है, दिस इज आल्सो नोन एज द लेंथ ऑफ द इंटरवल, सच दैट n बिलोंग्स टू n इज इक्वल टू 0 हो जाए, इज इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब जो bn माइनस an, ये जो डिफरेंस आए, ये डिफरेंस और डिफरेंस n पे डिपेंड करेगा क्योंकि दिस इज द n। अच्छा, नहीं भी डिपेंड कर सकता है, कोई भी बात नहीं, इन्फिमम और सुपरमम तो हम निकाल सकते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स में उस पर बात की थी। तो इसका जो इन्फिमम अगर 0 हो जाए तो ये कहता है कि हम ये जो इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an bn निकाल रहे हैं, वो हमारा सिंगलटन सेट होता है। मतलब ओनली वन पॉइंट केवल एग्जिस्ट करेगा। अब पॉइंट तो कैसा एग्जिस्ट करेगा, जो एप्लीकेशंस पे हम आएंगे, हम जब क्वेश्चंस लेके आएंगे तो क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो दो बातें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। एक तो क्लियर ये हो जाता है कि इनका इंटरसेक्शंस नॉन एम्प्टी होगा। अब इससे थोड़ा एक नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हो गया कि वो इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है, फाइनाइट सेट भी हो सकता है, एम्प्टी नहीं होगा। मतलब इसमें इंटरसेक्शंस में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होगा, तो वो नॉन एम्प्टी बात हो गई। लेकिन अगर इन्फिमम 0 हो जाए तो केवल एक ही एलिमेंट होगा, मतलब वो सिंगलटन सेट बनेगा, जो भी होगा दैट इज ए सिंगल एलिमेंट। तो दिस इज द रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन द नेस्टेड इंटरवल। अब एक हम बहुत खूबसूरत रिजल्ट देने जा रहे हैं, जिस रिजल्ट के सहारे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ द क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द इंटरसेक्शंस ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द इंटरवल्स को सॉल्व करेंगे, उसकी मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और लिसनर्स जो इस वीडियो लेक्चर थोड़ा सीरियसली वॉच कर रहे हैं, उस नोट्स को भी बना लें, बना भी वो नोट कर लें, क्योंकि सारे नोट्स यहाँ काम आने वाले हैं। और हमने कहा भी था कि उन सारी चीज़ों को हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जिनकी मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब जो बहुत टेक्निकल पार्ट्स हमारे कॉम्पिटिशन्स में यूज किए जाते हैं, उन सबको मैं प्रूव भी करूँगा और साथ साथ नोट्स भी हम अवेलेबल कराते रहेंगे। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द नोट हियर। अब नेक्स्ट हम रिजल्ट्स की यहाँ बात करने जा रहे हैं, जिसके सहारे हम क्वेश्चंस को लगाएंगे, डेवलप करेंगे। वो रिजल्ट्स मेरा क्या है। नाउ फर्स्ट राइट द रिजल्ट्स। पहले मैं रिजल्ट्स को लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। रिजल्ट्स ये है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सिंपली यही है कि लेट in an bn बी नेस्टेड इंटरवल। अब ये नेस्टेड इंटरवल हो गया तो मीनिंग क्लियर हो जानी चाहिए। मतलब in प्लस 1 कंटेंट इन in फॉर ऑल n इफ ये बात हो अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a1 a2 a3 एंड आर्ट्स वन an एंड आर्ट्स वन, ये बात हो जाए। मीनिंग कि जो ये दिस इज द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, ये जो नेस्टेड इंटरवल्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, दिस इज द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल्स। तो अल्फा अगर a1 a2 एंड आर्ट्स वन an इनका अगर सुप्रीमम हो एंड बीटा इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ दिस एंड पॉइंट्स b1 b2 b3 एंड आर्ट्स वन, देन क्या बात होगी,
कि जो इंटरसेक्शन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी आई एन, ये जो मैं निकालूंगा इसकी वैल्यू अल्फा बीटा आएगी। दिस इफ अल्फा इज इक्वल टू अगर बीटा हो जाए, अगर इन्फिमम सुप्रीमम के इक्वल हो जाए, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाए, तो मेरा सिंगलटन सेट हो जाएगा। देन फर्स्ट की बातें हो गई, मतलब यहाँ कैसे होना चाहिए, अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा। सेकेंड में ये हो जाए कि अगर इंटरसेक्शन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी आई एन इज इक्वल टू सिंगलटन सेट अल्फा हो जाएगा बीटा हो जाएगा इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। बात वही है, अल्फा अल्फा लिखेंगे सिंगलटन सेट दिस इज द अल्फा, लिखा भी जाता है सिंगलटन सेट अल्फा को क्लोज्ड इंटरवल अल्फा अल्फा लिखा जाता है, और फाई को ओपन इंटरवल एनी नंबर्स। ठीक है, यस। ये जो हमारी बात थी रिजल्ट्स की, इस रिजल्ट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया यहाँ तो ये बात थी वो नॉन इन्वर्टिव होगा, बट वो किसके इक्वल होगा। एग्जाम में तो नॉन इन्वर्टिव पूछा जा सकता है, बट मुझे तो जरूरत है जानने की ना कि ये जो इंटरसेक्शन इनफाइनाइट टाइम्स आप इस टाइप के इंटरवल्स के आप निकाल रहे हैं क्या आएंगे, तो नॉन इन्वर्टिव बात हो गई। ठीक है, बट ये डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया ना कि अल्फा बीटा होगा, अगर अल्फा क्या सुप्रीमम है, बीटा क्या है इन्फिमम है। अच्छा, अगर अल्फा बीटा इक्वल होंगे तो नेचुरल सी बात, अगर अल्फा अल्फा में यहाँ लिखा है बीटा बीटा लिखा है, दिस गिव द सिंगलटन सेट, तो मान ली बात ये हो जाएगी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू फाइंड द इंटरसेक्शंस ऑफ द सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। अब हम यहाँ इस टाइप के प्रॉब्लम्स को यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं, देखते हैं कि हम लोग उस चीज को कैसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैं अब यहाँ पिकअप कर लूँ। कैसे निकालते हैं, और हर साल इस टाइप जो इंटरवल्स पे, जो यूनियन इंटरसेक्शंस पे हर साल क्वेश्चन बनता है, और देखने में आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बार बार वो रियल एनालिसिस पढ़ते हैं, उनका एक शिकायत रहती है कि सर ये क्लियर नहीं होते हैं। तो उसकी क्लियरिटी के लिए हमने जो है एक रिजल्ट यहाँ डेवलप किया, और सुप्रीमम और इन्फिमम का कॉन्सेप्ट, दिस इज द अल्फा बीटा, कि अगर अल्फा बीटा है तो रिजल्ट ये है मेरा कि ये जो इंटरसेक्शंस मैं निकालूंगा n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी आई एन, मतलब ए एन बी एन, ये इसकी वैल्यू जो होगी अल्फा बीटा आएगी। दिस इज द रिजल्ट हियर। चलते हैं क्वेश्चंस को, एक एग्जांपल हम पिकअप करते हैं। एग्जांपल ये है, ये आई एन ले रहे हैं 1 माइनस 1 बाई एन एंड 3 प्लस 1 बाई एन, दिस। अच्छा, पहली बात यह है कि आप इंटरवल्स ऐसे होने चाहिए, जब आप क्वेश्चंस लगाएं तो जब रिजल्ट यूज करें तो ध्यान दें रिजल्ट की एक एक चीज वो फॉलो करनी चाहिए। नहीं, जनरली देखने में आता है कि स्टूडेंट अंधे होकर रिजल्ट का यूज कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं। रिजल्ट की जो की फैक्ट है वो पूरे इसमें समाहित होने चाहिए, तभी वो रिजल्ट यूज होगा, अदरवाइज रिजल्ट यूज नहीं होगा। नहीं तो फिर तो आपका फायर जो होगा ना टारगेट से बियॉन्ड चला जाए, और टारगेट पर है तो इसकी मीनिंग है कि जो रूल रेगुलेशन है रिजल्ट में जो एक कीवर्ड्स यूज किए गए हैं वो सारी चीजें वहाँ होनी चाहिए। तो अब जैसे हमें ये रिजल्ट यहाँ यूज करना है तो क्या बात हो गई, पहले क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना चाहिए, तो यस दिस इज द क्लोज्ड एंड बाउंडेड है ये, राइट। कोई भी नेचुरल नंबर लिखेंगे, पिकअप्स इन नेचुरल नंबर से दिस इज द फाइनाइट नंबर मिलना है उसे, तो ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई, दिस इज द क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो गया। अब ये नेस्टेड है यानी ये मुझे चेक करना होगा, तो नेस्टेड के लिए क्या चेक करेंगे कि जो है वो in प्लस 1, ये बात होनी चाहिए कि in प्लस 1 कंटेन्ड इन in। तो इसके लिए क्या करिए कि रियल लाइन पहले बना लीजिए और कुछ इंटरवल्स लिख के देख लीजिए कैसे हो रहे हैं, उनका नेचर देख लीजिए, नेचर देख लीजिए, फिर नेचर्स के बाद अपनी हम आगे कर लेते हैं, 1 2 3 टेस्ट करते हैं चावल के दाने की तरह, बस। तो चलिए पहले I1 निकाल लीजिए, व्हाट इज द I1, क्या आएगा। अगर यहाँ 1 मैं पिकअप करूँ, ये पुट करूँ यहाँ, तो 1 माइनस 1 दैट इज द 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 एक सिंबल लगा लीजिए, दिस इज द 0 हियर। अच्छा, ये दो बात दूर कर दें, बड़ा बगल में ना दिखाई दे भाई, चलिए कोई बात नहीं। अगर n इज इक्वल टू 1 मैं पुट करूँ तो 4 आएगा, तो दिस इज द 0, 4 हो गया है। ये मेरा जो हो गया, दिस इज द योर I1, ये मेरा I1 हो गया, दिस इज द I1। 2 पुट किया जाए तो 2 माइनस 1 1/2 आएगा, तो 1/2 का यहाँ आ गया। इसमें पुट करेंगे तो ये 7/2, तो 7/2 3.5, तो 4 से कम ही होगा, तो कहीं यहाँ आ जाएगा, दिस इज द 7/2। अब ये जो मेरा इंटरवल बना दिस, यानी इसके अंदर ये जो आने वाला है ये मेरा I2 हो गया, ये I1 हो गया, और I2 कंटेंट इन I1 हो गया। अब I3 भी निकाल लीजिए, जब यहाँ 3 लिखेंगे तो जनरल सी ये बात हो गई ना,
अगर n इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाए, डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, उसका लिमिट ले लीजिए, तो n अगर इन्फिनिटी की ओर अगर टेंड करेगा तो डेफिनेटली 1/n टेंडिंग टू 0, तो यहाँ 1 बचेगा मेरा, और ये इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो 3 होगा, तो 1 और 3 हो जाएंगे। और 1 और 3 क्या मतलब होगा कि एक्चुअल में ये जो नंबर से लग रहा है कि 0 के बाद 1 की ओर दौड़ेगा, जो लास्टली जो आएगा वो 1 की पे आएगा, और इधर जो होगा अगर n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे तो दिस क्वांटिटी टेंडिंग टू 3, यानी मतलब कि ये 4 के बाद लगता है कि ये 3 की ओर दौड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, ये 1 और 3 के बीच इनकी दौड़ शुरू हो रही है। दिस तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि दिस इंटरवल इज द नेस्टेड इंटरवल। I1 में 0 to 4 में सारे हमारे जो इंटरवल्स के नंबर है वो कंटेंट कर रहे हैं, और n की कोई भी वैल्यू लिखा जाए। अब यहाँ पर जो है जो हमने रिजल्ट सब ये लिखा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सब ये रिजल्ट मेरा यूज हो जाएगा। क्या रिजल्ट कहता है कि इनकी जो वैल्यू होगी इंटरसेक्शंस ऑफ, मतलब लिख दें फाइंड, मुझे ये निकालना है n वैरी फ्रॉम 1 to infinity बाई, ये वैल्यू मुझे निकालनी है, क्या वैल्यू आएगी। तो क्या होगी भाई ये वैल्यू कह रहा है कि अल्फा बीटा होगी क्लोज इंटरवल। अल्फा क्या है, सुप्रीमम ऑफ दिस a1 a2 a3 n डॉट्स 1 an क्या है मेरा है, दिस इज द योर an हियर। अगर मैं बात करूँ यहाँ से कंपेरिजन करूँ तो an इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई n हो गया, एंड bn इज व्हाट, bn की जो मेरी वैल्यू हो गई वो 3 प्लस 1 बाई n हो गई दिस। अब अल्फा इज इक्वल टू व्हाट इज द अल्फा, अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज द सुप्रीमम ऑफ a1 a2 a3, तो निकालिए a1 क्या हो जाएगा, व्हाट इज द a1, यहाँ 1 पुट करिए तो 1 पुट करेंगे दिस इज द 0, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 2 पुट करने पे हाफ आएगा, अगर मैं यहाँ 3 पुट करूंगा तो 2/3 आएगा, एंड डॉट्स 1 चलेगा, लास्ट वैल्यू क्या निकलेगी, लास्ट वैल्यू हमेशा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करके निकालिए। तो जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई n, तो 1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n, एस 1 माइनस n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा तो 1 बाई n, दैट इज द 0 की ओर टेंड कर जाएगा, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा बट टेंडिंग टू द 0 हियर। चलिए दिस इज द 1 आ गया, मतलब फाइनल जो होगा मेरा 1 होगा। लेकिन जब ये मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो यहाँ 1 नहीं लिखूंगा, क्योंकि इन्फिनिटिव नंबर से मेरा नहीं है, राइट, किसी भी नंबर सिस्टम में बिलोंग नहीं करता इन्फिनिटिव, वो स्टैंडर्ड रियल नंबर सिस्टम में बिलोंग करता है, तो उस पर ऑलरेडी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, वो इन्फिनिटिव जो है और माइनस इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट कहाँ चला जाता है। बहरहाल अभी यहाँ जो इतनी बात मेरी हो रही है, इन्फिनिटी जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो जो भी नंबर मिलेगा उसको हमेशा आप सेट के बाहर कर दीजिए, क्योंकि इन्फिनिटिव जो होगा वो सेट में बिलोंग नहीं है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो सेट के बाहर होगा। मतलब यहाँ कोई मैं नंबर ऐसे लिखूंगा ना, जब n इन्फिनिटी को टेंड करूंगा तो और हो जाएगा, ऐसे ये मेरी बात होगी। इन्फिनिटिव इस सेट में नहीं होगा, कहने का हमारा मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड दैट्स वन हो जाएगा। अब मुझे निकालना है सुप्रीमम, तो सुप्रीमम कैसे निकालते हैं, व्हाट, सुप्रीमम निकालने का तरीका है कि ये जो सेट मिला है पहले उसका अपर बाउंड निकालिए। अब अपर बाउंड में जो सबसे कम है, जो लोवेस्ट है, जो वैल्यू लोवेस्ट है वो मेरी जो होगी सुप्रीमम होगी। तो अब मैं यहाँ निकालूंगा, दिस इज द प्रोसेस, इस प्रोसेस से आप सॉल्व करिए, किसी भी टाइप क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। तो अपर बाउंड ऑफ अल्फा इज व्हाट इज द अपर बाउंड ऑफ अल्फा, क्या डिफिनीशन अपर बाउंड ऑफ अल्फा की, वो सारे रियल नंबर्स जो इन नंबरों से बड़े हैं, आर इक्वल है तो सारे नंबरों से बड़े हैं, तो फिर 1 और इन्फिनिटिव के बीच जितने भी नंबर्स आएंगे वे सारे नंबर इस नंबर से बड़े हैं। ये तो कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की बात है, हम देख सकते हैं। और अपर बाउंड ऑफ अल्फा ये हो गया, ठीक है। और कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की बात मेरी हो गई कि 1 और 1 से इन्फिनिटी जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे नंबर इससे बड़े होंगे, तो दिस इज द अपर बाउंड ऑफ अल्फा, यस। अब मुझे सुप्रीमम की बात करनी है, तो सुप्रीमम क्या होगा, व्हाट इज सुप्रीमम ऑफ अल्फा, क्या निकालना है, सॉरी अपर बाउंड ऑफ अल्फा, अपर बाउंड ऑफ अल्फा नहीं, अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। अगर इस सेट का मैं नाम दे दूं अपर बाउंड ऑफ, ऐसे लिखें थोड़ा अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट की गलती नहीं होनी चाहिए, अपर बाउंड ऑफ एबव सेट, या कोई नाम दे दीजिए, मैं एबव सेट लिख दूं, दिस सेट को मैं एबव सेट कह रहा हूँ। ये क्या आ जाएगा भाई, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 1 to infinity, एस, दिस वैल्यू हो गई मेरी। अब इसका सुप्रीमम क्या होगा, व्हाट इज द सुप्रीमम ऑफ दिस, इसमें जो सबसे मिनिमम हो, तो अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, मतलब हाँ ठीक है, अपर बाउंड में जो सबसे मिनिमम होता है वो सुप्रीमम होता है, सबसे मिनिमम मेरा 1 है, तो दिस हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, मेरी पहली बात हो गई। अब बीटा निकालना है, तो बीटा मेरा क्या है, बीटा इज द इन्फिमम ऑफ b1 b2 एंड डॉट्स 1,
तो बीटा भी साथ साथ निकाल लिया जाए। बीटा इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ व्हाट, किस सेट का भाई, ये B1 B2, तो B1 मेरा क्या है, 1 लिखिए, B1 मिल जाएगा, तो 1 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो 7/2 आ जाएगा, 3 लिखेंगे 3 3 9 1 10 10/3 आ जाएगा, एंड दैट्स वन। अब n इन्फिनिटी की ओर टेंड करिए, तो जब n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे तो दिस इज द 0, 3 हो जाएगा, तब 3 बताए थे, ये बराबर हो जाएगा, ऐसे लिखिए, दिस इज द 3 है। तो अब लोअर बाउंड इन्फिमम निकालने के लिए मैं क्या निकालूंगा, लोअर बाउंड ऑफ एबव सेट, ये जो सेट है क्या आएगा भाई, लोअर बाउंड की मीनिंग क्या होती है, वे सारे रियल नंबर जो इस सेट के सारे नंबरों से छोटे हैं या इक्वल हैं। तो ये सारे नंबर्स मेरे मैक्सिमम यहाँ 4 है और मिनिमम यहाँ जो होगा 3 के करीब जो भी नंबर आएगा वो होगा। तो मुझे तो पता नहीं कौन आएगा सबसे छोटा, बट वो तो पता है ना, वो रियल नंबर जो इनके नंबरों से बड़े हैं वे मेरे नंबर क्या आएंगे 3, और दिस इज द नहीं छोटे हैं ये आएंगे मेरे -∞ to 3, दिस इज द क्लोज्ड ईयर। यानी इनके बीच में जितने सारे रियल नंबर आएंगे वे रियल नंबर इन सारे नंबरों से छोटे हैं। तो अब इन्फिमम क्या होगा, व्हाट इज द इन्फिमम, अब इनमें जो सबसे बड़ा होता है वो मेरा इन्फिमम होता है, लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो इन्फिमम होती है। तो बीटा इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ दिस सेट, तो हेंस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द 3 हियर। तो आ गया बीटा 3 है, अल्फा 1 है, तो फिर दिस इज द रिजल्ट हियर। अब तो क्वेश्चंस फाइनली सॉल्व हो गया। तो क्या वैल्यू हो गई भाई, इंटरसेक्शन ऑफ n वेरी फ्रॉम 1 to infinity, this 1 minus 1 by n and 3 plus 1 by n, what is the, this is the alpha beta, this is the closed interval, alpha means this is the 1 and beta means 3, and ये मेरी बात है, this is the here। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इंटरसेक्शंस नेस्टेड इंटरवल पे निकालने के लिए बात थी, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक इसी तरीके से हम इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग यूनियंस के बारे में बात करेंगे कि अगर यूनियन आता है इनफाइनाइट टाइम्स तक यूनियन किसी भी इंटरवल्स का निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई थिंक कि ये जो प्रोसेस था, किस तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, मुझे उम्मीद है कि लिसनर को बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय।